तो why to focus on semester exam? Set a timetable, create a weekly or monthly plan to cover all subjects in time. जो आता है उसको कम पढ़िए और जो नहीं आता है उसको ज्यादा पढ़िए। बात करते हैं अब दूसरे टिप की, जो कि है मेक अ स्टडी प्लान। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट तो हो गया, टाइम मैनेजमेंट में स्टडी वाज वन पार्ट। अब मैं फोकस कर रहा हूं उस स्टडी वाले प्लान पर। मान लीजिए आपने 4 कंटेंट दिए हैं दिन के पढ़ाई को, तो उसको मैं इलैबोरेट कर रहा हूं यहाँ। तो प्लान अर्ली, स्टार्ट प्रिपेयरिंग 2-3 मंथ्स बिफोर एग्जाम टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। ओके दोस्तों, वैसे तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं खुद ही एक दिन पहले पढ़ाई करता था, लेकिन दोस्तों मैंने सीखा उससे। मैं भी एक ही दिन पहले पढ़ाई करता था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जाते थे, तो इसलिए मुझे लगता था भाई चल रहा है चलने दो। लेकिन मेरी आंखें मालूम है कब खुली? जब मैं गया IIT बॉम्बे। मैं जब अपने IIT बॉम्बे गया मास्टर्स के लिए, ओके, गेट एग्जाम में जब मेरा रैंक आया, फिर मैं IIT बॉम्बे गया मास्टर्स के लिए, वहां पर मैंने सेम चीज करी। 1-2 दिन पहले पढ़ाई करना स्टार्ट किया। यकीन मानिए बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे। वो तो अच्छी बात है कि यूनिट टेस्ट थी तो ज्यादा वेटेज नहीं था। ओके, फेल होने से बस थोड़ा ही ऊपर के मार्क्स आए थे मेरे। तब मुझे रियलाइज हो गया भाई ये सब गलत आदतें छोड़ना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ करना है तो पहले से पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और फिर मैंने अपने स्टडी प्लान में चेंज लाया, अच्छे से प्लान किया, और फिर मैंने IIT बॉम्बे से 9.36 ओके 9.36 CGPA के साथ अपने MTech को कंप्लीट किया। 9.36 आउट ऑफ 10। ओके, मेरे प्रोजेक्ट में मुझे 10 आउट ऑफ 10 आया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से स्टडी प्लान बनाता था। मैं कोई एकदम इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मैंने जो प्लान किया ना वो एक एक्सट्रीमली ब्रिलियंट प्लान था। ये वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छा करें अपने करियर में। ठीक है, तो डिवाइड सिलेबस, ब्रेक डाउन द सिलेबस बाय सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक टॉपिक को इतना फर्दर ब्रेक डाउन करिए कि भाई आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ूं या ये पढ़ूं या वो पढ़ूं। एक दिन में एक चीज पर फोकस करिए, उसको कंप्लीट करिए। जब आपके पास प्लान रेडी होगा ना, तब आपके दिमाग में ये बार बार कंफ्यूजन नहीं आएगा कि ये पढ़ूं या वो पढ़ूं। एक प्लान बना लो, इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम वो पढ़ना है। सिर्फ हर दिन को फॉलो करिए। इसे मैं बोलता हूँ डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड करिए एक महीने को 4 हफ्ते में, 4 हफ्ते को हर दिन में, फिर हर दिन के टास्क को कॉन्कर करिए। इससे आपका वीक कॉन्कर हो जाएगा। चारों वीक को कॉन्कर करोगे, इससे मंथ कॉन्कर होगा, और इसी से आप पूरी एग्जाम को कॉन्कर के जीत चुके होंगे। ठीक है, डेली गोल्स, सेट रियलिस्टिक स्मॉल गोल्स टू कवर स्पेसिफिक टॉपिक्स ईच डे। ठीक है, वही चीज बोला है, वीक्स टू डेज, डेज टू एवरी आवर। ऐसे आपको फर्दर ब्रेक डाउन करना है। पढ़ाई करनी है डेली बेसिस पर, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, एक दिन कम होंगी, दूसरे दिन ज्यादा हो जाएगी, चलेगा, लेकिन एक भी दिन बिना पढ़े जाएगा ना तो फिर भाई साइकिल ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और फिर वापस से चक्का घुमाने में बहुत एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो चुका होगा। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा था मोमेंटम, मोमेंटम मत ब्रेक होने दो। कुछ नहीं तो आधा 1 घंटा मिनिमम तो पढ़ाई करना ही। ठीक है, रिवाइज रेगुलरली, लीव टाइम फॉर मल्टीपल रिविजन्स टू रिटेन बेटर। क्या ही बोलूं, इस पे तो मैंने ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो पहले बनाया है रिविजन पर। ठीक है, रिवीजन करना दोस्तों पढ़ाई करने जितना ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग को लगता है यार रिवाइज कर लेंगे, हुआ टाइम। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद को यही बोलता हूँ, जो चीज मैंने 2 बार मिनिमम नहीं पढ़ा वो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इफ यू हैव नॉट स्टडीड समथिंग मोर देन 2 टाइम्स, इट्स सेम एज यू हैव नॉट स्टडीड देम। भाई हमारी कोई मेमोरी इतनी खास तो है नहीं। ओके, हम कोई स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले लोग तो है नहीं, राइट? तो हमें ना रिवीजन करके ही रिटेन होती है जो भी नॉलेज है। बिना रिवाइज करे हमें कभी याद नहीं रहेगा। आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हमारे दिमाग की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हमें सिर्फ रीसेंट 1-2 घंटे की चीजें ही ज्यादा याद होती है, बाकी चीजों में हम गजनी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत मल्टीपल फ्रीक्वेंट रिविजन्स की आदत डालनी है। आज ही इस हैबिट को डेवलप करिए। मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, 15 से 20 मिनट भी रिवाइज करोगे ना, आंख बंद करो, जितना भी पढ़ा है आज दिन भर में रिवाइज करो, गो थ्रू करो, उससे ना कनेक्शंस बनेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स बनेंगे दिमाग में। ठीक है, मैं डेटा साइंस में भी पढ़ चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। न्यूरल नेटवर्क्स दिमाग में बनते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना वो आपके दिमाग जैसे होते हैं। ठीक है,
तो प्लीज रिवाइज करिए रेगुलर बेसिस पर, इससे ना आपके पैटर्न्स डेवलप होंगे, याद रखने की हैबिट डेवलप होंगी, ठीक है। और रिवीजन हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई जितना टाइम मत डालिए, वरना फिर पढ़ के फायदा ही क्या हुआ। रिवीजन हमेशा एक की कंसेप्ट को एकदम क्विक रिवीजन करिए, ठीक है।